नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ से ये बड़ी खबर है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। मानस खंड कॉरिडोर के लिए सड़क नेटवर्क की मांग करेंगे। 25 जुलाई को केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। अनुज, क्या जानकारी है सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर? रहेंगे, साथ ही साथ उनकी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात है। साथ ही साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अमित शाह से भी मिल सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि एक मंत्री की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अभी तक जो मंत्री हैं उनका भी विस्तार नहीं हो पाया है। साथ ही साथ अगर बात करें दायित्वधारियों की, तो लगातार इस बात को बोला जा रहा है कि लोगों को राज्य मंत्री बना दायित्व देने को लेकर के भी बात कर रही, और मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम दायित्व बांटेंगे। उत्तराखंड में जितने भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको हम दायित्व बांटेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक अहम मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि उत्तराखंड इस समय आपदा ग्रसित क्षेत्र है, आपदा आ रही है, लगातार पहाड़ों में बारिश है, तो जिस तरीके से 338 सड़कें जो टूटी है, इसको लेकर के भी नितिन गडकरी से भी मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल। अगर इसके साथ अनुज देखें तो क्या अहम सौगात जो है वो उत्तराखंड को मिल सकती है? क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो यकीनन कई सारी योजनाएं वो लेकर आ रहे होंगे जिन पर केंद्र की सहमति चाहते होंगे, और इसके साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें भी आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और बहुत अहम दौरा माना जा रहा है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही साथ अगर बात करें सड़कों को लेकर के, तो जिस तरीके से आपदा ग्रसित क्षेत्र उत्तराखंड देखा जा रहा है, लगातार पहाड़ों पे बारिश हो रही है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, तो कई तरीके की जो आपदा के मद से जो पैसा आता है केंद्र सरकार से, उसको भी लेने की सौगात केंद्र सरकार दे सकती है उत्तराखंड को। साथ ही साथ अगर बात करें कि जिस तरीके से लगातार अभी चमोली हादसा हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करी है, तो उसका भी एक अपडेट ले सकते हैं कि उन्होंने क्या कार्यवाही करी, किस तरीके की कार्यवाही करी है, तो इसको लेकर के भी अपडेट दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर जिस तरीके से आपने बोला मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो उससे भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन नए मंत्री बन सकते हैं उत्तराखंड में। साथ ही साथ दायित्व को लेकर के भी लगातार जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को बोल रहे हैं कि हम जल्द से जल्द दायित्व बांटेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का भी यह बयान है कि हम उत्तराखंड में दायित्व बांटेंगे। साथ ही साथ जो नए मंत्री हैं, हमारा जो मंत्रिमंडल विस्तार है,
कई जो पुराने मंत्री हैं जिनकी लगातार फीडिंग केंद्र सरकार तक जा रही है, उत्तराखंड के जो मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से इस बात को बोला जा रहा है कि आप अगर आपदा है तो आपदा में जो मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में रहे, लेकिन ये चीज देखी जा रही है जब मीडिया ने खबरें चलाई उसके बाद जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्रों में गए। तो कहा जा सकता है कि इस तरीके की जो फीड बैक जो है वो दिल्ली में जरूर जा रहा है, केंद्र सरकार को जरूर जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जो नए हो सकता है कि कुछ नए चेहरों को जो है जगह दी जाए मंत्रिमंडल में, और जो कुछ पुराने चेहरे हैं उनको साथ हटाया जा सकता है। चुनाव भी सर पर है और इससे पहले ये माना जा रहा है कि कैबिनेट शफल होना है। बहुत शुक्रिया, आप आगे भी बने रहें, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में आज फिर बरसेंगे बादल, सभी 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुमाऊं में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 नेशनल हाईवे समेत कुल 338 सड़कें बंद रहेंगी। सभी 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं में भी देखिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 नेशनल हाईवे समेत कुल 338 सड़कें बंद हैं। फिलहाल उत्तराखंड को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बारिश की वजह से कई जगह कई सारी समस्याएं हैं। अनुज बने हुए हैं। अनुज, फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है उत्तराखंड को बारिश से। जी बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। लगातार जो नदियां हैं वो उफान पे हैं। गंगा नदी की अगर बात करें, अलकनंदा नदी की अगर बात करें तो नदियां चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही हैं। साथ ही साथ अगर बात करें मौसम विभाग की तो उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि 25 तारीख को उत्तराखंड के जो कुमाऊं मंडल है उसमें भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। अगर बात करें चंपावत की बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, नैनीताल की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, हल्द्वानी की अगर बात करें तो यहाँ पे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें सितारगंज की बात करें तो यहाँ भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही। वहीं अगर गढ़वाल परिक्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और पौड़ी और राजधानी देहरादून समेत जो ये जिले हैं इनमें लगातार बारिश की संभावना दिखाई जा रही। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तरकाशी जिले की तो कई जगहों पे भूस्खलन और मार्ग बंद हो चुकी, यात्रा मार्ग बंद हो चुका है। करीब 338 जो सड़कें हैं वो टूट चुकी है। उनको सड़क पे जो भूस्खलन के कारण जो पहाड़ों से जो मलबा गिरा है उसको हटाने का कार्य प्रशासन कर रहा है। साथ साथ आपदा प्रबंधन केंद्र, हर जिले के आपदा प्रबंधन केंद्र को अलर्ट जारी कर रखा गया है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या आपदा सचिव रंजीत सिन्हा हो, ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं आपदा कंट्रोल रूम में कि किस तरीके अगर किसी तरीके की कोई अनहोनी होती है तो वहां पे तत्काल रूप से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंच सके। साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो उस जगह पे जाकर के पहुंच सके। कहा जा सकता है कि लगातार बारिश का अलर्ट जारी है। नदियां उफान पे हैं। जो अभी तक डैम का जो गेट टूटा हुआ था हरिद्वार में, अभी तक उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो लगातार जो फ्लड है वो धीमे धीमे जो है हरिद्वार से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो नदियां हैं वो चेतावनी। अनुज, अगर हम बात कर ले, अनुज अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा का सीजन भी चल रहा है। हालांकि मानसून की वजह से कई बार यात्रा को रोकना पड़ा। इस बीच हमने ये भी देखा कि बद्रीनाथ हाईवे पर कई बार मलबा आने की वजह से जाम लग गया, कई बार रास्ते जो है उन्हें बंद कर दिया गया। ऐसे में जो श्रद्धालु बीच में फंसे हुए हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल जारुल जी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि जो श्रद्धालु है, प्रशासन और सरकार ने इस बात को बोल रखा है कि अगर मौसम खराब होता है तो श्रद्धालुओं से अपील करी गई है कि वो कृपया करके चारधाम यात्रा अभी ना करें क्योंकि मौसम खराब है। इसको लेकर के अपील जरूर की गई है। लेकिन जब श्रद्धालु चारधाम यात्रा को लेकर के निकल चुके हैं और बीच रास्ते में जिस तरीके से मलबा आ जाता है तो वहां पे लोगों को रोक दिया जाता है। तो उसको लेकर के जो जगह जगह पे प्रशासन भी मौजूद है और पुलिस के जो पुलिस जवान है वो भी तैनात है। अगर किसी तरीके को कोई परेशानी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी होती है या किसी अन्य प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है तो उसको लेकर के जो उत्तराखंड पुलिस के जवान है वो लगातार वहां पे खड़े हुए हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी अगर दिखाई देती है तो उसको जो है तत्काल रूप से उसका इलाज कराया जाता है या तत्काल रूप से उसको वो सुविधा मुहैया कराई जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें राजधानी देहरादून
देहरादून से जो अगर बात करें चारधाम यात्रा को लेकर के, जो चारधाम यात्रा मार्ग है गंगोत्री यमुनोत्री की अगर बात करें या बद्रीनाथ या केदारनाथ की अगर बात करें, तो लगातार लैंडस्लाइड जारी है। वहां पे श्रद्धालुओं से यह अपील की जा रही है कि कुछ दिन रुक करके, क्योंकि लगातार जो रास्ते हैं वो बंद हो रहे हैं, तो कुछ दिन रुक करके जब मौसम साफ हो तब वो यात्रा करें, चाहे बद्रीनाथ के दर्शन करें या केदारनाथ के दर्शन करें। तो कहा जा सकता है कि सड़कें ब्लॉक है। देखिए, सभी से अपील की गई है कि इस वक्त क्योंकि मानसूनी आफत देखने को मिल रही है तो कम से कम पहाड़ों की ओर रुख ना करें। आप अनुज बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आकर गिरा है। राजमार्ग पर मलबा गिरने से यातायात बाधित हो गया है। सड़कों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गया है। मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। हालांकि इससे यातायात जो है वो जरूर बाधित हो गया है। सड़कों पर मलबा हटाने का काम इस बीच लगातार किया जा रहा है। भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। इस वक्त पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन देखने को मिला है। भूस्खलन से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई हैं। बीआरओ की टीम बंद हाईवे को खोलने में जुट गई है। कुदरत के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे देखिए फिलहाल बंद है। अभी हमने बद्रीनाथ हाईवे की भी बात की थी कि वहां किस तरह लगातार मलबा आ रहा है हाईवे पर, जिसके बाद यात्रा को बार बार रोकना पड़ रहा था। केदारनाथ में लैंडस्लाइड ज्यादा देखने को मिल रही हैं और इस बीच लैंडस्लाइड से गंगोत्री नेशनल हाईवे भी अछूता नहीं है। अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए अभी हमने बद्रीनाथ केदारनाथ की बात की कि किस तरह से वहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, यात्रा में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इससे अब गंगोत्री का जो नेशनल हाईवे है वो भी अछूता नहीं है। जी बिल्कुल चारों, जिस तरीके से मैंने पहले भी इस बात को बताया कि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और चारधाम यात्रा जो मार्ग है वो इस समय जो है भूस्खलन के कारण लगातार जगह जगह पे मलबा आ रहा है और यात्रा मार्ग करीब करीब बंद हो रहा है। लगातार पहाड़ों से जो मलबा गिरता है उसको जब सड़कों पे मलबा गिरता है तो सड़क ब्लॉक कर दिया जाता है और जो दोनों तरफ जो गाड़ियां हैं वो फंसी रह जाती है। इसीलिए श्रद्धालुओं से लगातार प्रशासन और सरकार इस बात को अपील कर रही है कि कृपया अभी फिलहाल दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि जब मौसम साफ होगा तब आप दर्शन करने के लिए आए। प्रशासन की अगर बात करें तो लगातार एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो या बीआरओ की टीम हो, लगातार जो सड़कों पे जो मलबा है वो अगर आता है तो उसको हटाने का कार्य बीआरओ की टीम करती है, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे हो या बद्री केदारनाथ नेशनल हाईवे हो। जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो ऊपर से पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, जो मलबा सड़कों पे आ रहा है, उनको हटाने का कार्य बीआरओ की टीम कर रही है। तो कहा जा सकता है कि करीब 338 जो सड़कें हैं पूरे उत्तराखंड की वो बंद है। एसडीआरएफ और आपदा, सबसे बड़ी बात है कि आपदा प्रबंधन जो केंद्र है, कहीं कहीं पे चारुल इस बात की भी घटना सामने आती है कि बादल फटने की घटना सामने आती है। अभी उत्तरकाशी में ही बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसमें कई जान माल के नुकसान की खबर सामने आई थी। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो अलर्ट पे है। नदियों के किनारे जो घर बने हुए हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई अलर्ट होता है तो उसको उन लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए और जो नदी किनारे घर है उनको साफ तौर पे वहां पे प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर रखा गया है। जी जरूर अनुज, मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है? फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी करा गया है कि करीब 24, 25, 26 या 27 की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें आपके उधम सिंह नगर, चंपावत, सितारगंज, अल्मोड़ा,
उत्तरकाशी, ये जो वहाँ के जो जिले हैं उन पे भारी बारिश होने की संभावना है। चंपावत और लोहाघाट में भी भारी बारिश होने की संभावना है। तो कहा जा सकता है कि बागेश्वर की भी अगर बात करें तो वहाँ पे लगातार भारी बारिश हो रही है। अगर गढ़वाल मंडल की अगर बात करें तो यहाँ राजधानी देहरादून समेत हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन अगर बात करें कि पहाड़ों की अगर बात करें तो वहाँ पे लगातार बारिश हुई, और जो मलबा है वो हरिद्वार से दिल्ली तक जिस तरीके से नदियां उफान पे देखने को मिल रही है, तो कहा जा सकता है कि ऊपर पहाड़ से लगा करके और मैदान तक सारी की सारी नदियां हैं वो उफान पे देखने कुल को मिल रही मिलाकर है। अनुज, कहा जा सकता है कि फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही और खासकर पहाड़ी इलाकों पर मानसूनी बारिश आफत बनकर टूट रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे किस तरह से उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा। इस बीच लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। सरकार पीड़ितों की मदद करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार ने आपदा में किसानों को जो मुआवजा तय किया वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसलिए कर रहा हूँ कि विपदा है, विपदा में मुझे सरकार भागती हुई नजर आ रही, काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। 1000 रुपये बीघा में कुछ होने वाला नहीं है। हमें 11,000 और 6,000 का मुआवजा चाहिए, धान में 6,000 का और ईख में 11,300 का चारा, तब हमारा कुछ भला होगा, नहीं तो वरना नहीं होगा। नहीं तो क्या करेंगे? खबर हरिद्वार के मंगलौर से है, जहां जल भराव की समस्याओं को लेकर मंडावली और नारसन खुर्द के ग्रामीणों में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने गांव का निरीक्षण किया और समस्या के जल्द समाधान का निर्देश दिया। दरअसल पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से मंगलौर के मंडावली और नारसन खुर्द में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी निकासी को लेकर दोनों गांव के ग्रामीणों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। से है दोनों गांवों में, तो उसके लिए दोनों साइड से नाले के खुदाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ कल्वर्ट्स बंद थे तो वो खुलवा रहे हैं। आगे इसका जो भी समाधान होगा दोनों को बिठा के करेंगे। भाई मैं अभी निरीक्षण करने जा रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो जो भी पानी कहाँ से निकल सकता है वो हम देखेंगे, तो उसकी निकासी करवाएंगे। बाकी जैसे कि आपको बताइए प्राकृतिक आपदा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, तो उस चक्कर में सभी जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा है। सिर्फ मंडावली नहीं है, आप देखेंगे पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा खेतों में पानी भरा हुआ है। तो उसकी जैसे हो सके जहाँ भी पानी निकलेगा उस हिसाब से निकलेगा ही। तो जहाँ भी कहीं बंद है तो वो खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ बारिश से जानमाल का भारी नुकसान हुआ। इस बीच पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री मुहैया कराई। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के लिए सरकार से मांग की। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश और प्रेरणा से मैं यहाँ पुनः आज 100 कुंटल आटा लेकर आया हूँ और प्रत्येक महिला को 10 किलो आटा यहाँ दिया जा रहा है। कोई भी घर ऐसा ना हो जो भूख से पीड़ित रहे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पुनः आया हूँ और आता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। संजय गुप्ता ने दोबारा आके राशन बांटा है और गरीब महिलाओं के घर में फिर दोबारा से चूल्हा जले। ऐसे संजय गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने वाला है, तो वहीं वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। वाराणसी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वजू स्थल को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। कोर्ट के फैसले के बाद धर्मनगरी हरिद्वार संतों में खुशी है। श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे के बाद फैसला हिंदू पक्ष में ही आएगा। आपने देखा होगा जो काशी का जो पूरा एरिया मंदिर का एरिया है वो पूरा जो है जो काशी विश्वनाथ है उन्हीं का मंदिर परिसर है। अब आप बताइए कि मंदिर परिसर में मस्जिद कहाँ से आ गई? वो ज्ञानवापी मस्जिद का वहाँ क्या काम है?
तो ये पूरा विश्व जानता है कि ये जो मस्जिद है ये बाद में बनाई गई है। और बाकी जो कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, इस पे सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद फिर कोर्ट फैसला देगी। बहुत अच्छा फैसला है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा सनातन, पूरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ऐसे में अगर वह इस भाईचारे को बढ़ावा दे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें कोर्ट कचहरी की भी ज़रूरत में ना पड़े, वह खुद से ही सौंप दे, क्योंकि काशी प्राचीन नगरी है और वह इतनी प्राचीन है कि आप मानकर चलिए कि उसके बारे में जब वृतांत आता है हमारे शास्त्रों में, तो काशी का एक अलग ही महात्म्य है, वहाँ की ऊर्जा एक अलग ही है। तो मैं ऐसे में कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा और लोकतंत्र का इसी तरह से मैं समझता हूँ सम्मान होना चाहिए। देहरादून की बस्तियों से नगर निगम अगस्त महीने से हाउस टैक्स वसूलेगा और अगले हफ्ते से हाउस टैक्स भरने के लिए फॉर्म बांटने का काम शुरू किया जाएगा। दरअसल 2018 में नगर निगम की ओर से बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद बस्तियों से टैक्स वसूलने की कार्रवाई बंद कर दी गई। इसके बाद से बस्तीवासी लगातार हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे थे। फिलहाल नगर निगम 132 ऐसी बस्तियां हैं जो पंजीकृत हैं और इनमें से 40,000 की जनसंख्या इनमें निवास करती है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले से कांग्रेस ने 17 जुलाई से स्वाभिमान न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर आम जनता से बातचीत की। इस मुद्दे पर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि स्वाभिमान न्याय यात्रा की शुरुआत पौड़ी जिले से की गई थी और इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिभाग किया था। इस यात्रा का समापन कोटद्वार में किया गया। विभिन्न मुद्दों को लेकर हमारी यात्रा चली थी, जिसमें अध्यक्ष जी ने 3 जगह प्रतिभाग किया। कल अध्यक्ष जी टिहरी की नरेंद्र नगर सीट पर भी अध्यक्ष जी गए थे। कल इस यात्रा में शामिल हुए, तपोवन से लेकर ढालवाला तक, और पहले दिन पौड़ी से अध्यक्ष जी ने इसका शुभारंभ किया था और आज कोटद्वार में इस यात्रा का समापन किया गया। बहुत अच्छा उत्साह लोगों को देखने को मिला। भारी बारिश के बाद भी सफलतम यात्रा ये रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।